Morning students. So today we will start worksheet 2 of unit 3, not unit 2, it's unit 3. तो अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा, हमने वर्कशीट 2 स्टार्ट करनी है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में बेटा क्या कि मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, मल्टीपल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं मेरा बेटा कि आपको किसी भी नंबर के मल्टीपल चाहिए तो मतलब आपने उसका टेबल बोलना है। मल्टीपल्स मीन्स टेबल, ठीक है। मैंने बोला व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आपने 5 का टेबल फटाफट से बोल दिया, ठीक है। तो वैसे ही बात आती थी मल्टीपल्स की। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे पास, ये भी फिलअप्स ही हैं और ये आपने बुक में ही करने हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है आपके पास 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 3 6 18। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अब 18 क्या है, मतलब 18 कैसे मिला मुझे? जब मैंने 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 18 मिला, तो 18 तो मल्टीपल हो गया है ना। तो देखा 18 इज अ मल्टीपल ऑफ, अब 18 आ गया, कौन कौन सा लेफ्ट बचा? 3 और 6। तो 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 6। इसका मतलब हुआ 3 और 6 को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिला? 18 मिला, ठीक है। मतलब इसका ये मतलब हुआ मेरा बेटा कि 3 के टेबल में भी 18 आता है और 6 के टेबल में भी 6 के टेबल में भी 18 आता है, राइट। नेक्स्ट 7 एट 56। अब वही बात है, 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 56 आ गया, व्हाट इज लेफ्ट? 7 और 8। तो क्या आ जाएगा? 7 8। इसका मतलब 7 के टेबल में भी 56 आता है और 8 के टेबल में भी 56 आता है। और हमने 7 और 8 को जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? 56 मिला। अब 9 इंटू 15 135। तो डैश इज अ मल्टीपल ऑफ 9 और 15। 9 और 15 तो आ गया, व्हाट इज लेफ्ट? 135। तो यहाँ पे 135 जो मिसिंग है वो आ जाएगा, है ना। 21 इंटू 6 126। अब क्या आ गया? 126 जो बाद में जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके है वो क्या है? 126। तो 126 इज अ मल्टीपल ऑफ किस किस का? 6 तो दिया है, व्हाट इज लेफ्ट? 21, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 7 इज 105। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 105 है। तो 105 इज अ मल्टीपल ऑफ, मतलब 105 किस किस को मल्टीप्लाई करके आया? 3 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके आया, राइट। नेक्स्ट 11 इंटू 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 176। तो 176 किसको मल्टीप्लाई करके? तो 176 इज अ मल्टीपल ऑफ किस किस को? 11 8 और 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मुझे 176 मिला। नेक्स्ट अब बोलते बेटा इज 24 अ मल्टीपल ऑफ 24। क्या 24 के टेबल में 24 आता है? मल्टीपल मतलब टेबल में आना। तो क्या 24 का टेबल 24 वन जा 24, यस आता है। तो आंसर क्या है इसका? यस। नेक्स्ट इज 61 अ मल्टीपल ऑफ 61। क्या 61 61 के टेबल में आता है? यस। 61 वन जा 61 आता है, तो यस। नेक्स्ट इज 47 अ मल्टीपल ऑफ 1। मतलब कि क्या 1 के टेबल में 47 आता है? तो आपको मैं बात बता दूं मेरे बेटा, 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। देखो 1 47 47 वन जा 47 आता है ना, यस। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे को सेम नंबर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। कि 5 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिला? 60। तो 60 क्या बन गया? तो 60 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 5 और कौन सा बच गया लेफ्ट? 3। आ गया आंसर। कुछ नहीं करना है, जो इनका टोटल जो उनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आगे आएगा और ये किसका मल्टीपल होगा? 4 5 और 3, मतलब किन को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया है मुझे, राइट। नेक्स्ट आया इज 19 अ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब क्या 2 के टेबल में 19 आता है? अब बोलो जरा 2 का टेबल। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। मतलब मुझे कहीं भी 19 नहीं मिला, तो मतलब 2 के टेबल में 19 नहीं आता है, तो ये आ जाएगा नो। तो लिखेंगे 19 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। समझ आ गया मेरे? अब आया हमारे पास बेटा ये थी वर्कशीट 2 जिसमें हमने जस्ट यही बताना था कि किस किस को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तो वो जिसके टेबल में जैसे सपोज मैंने लिखा कि 5 के मल्टीपल बता दो तो आपने 5 का टेबल लिख दिया, है ना। 6 के मल्टीपल बताओ तो 6 के टेबल में मतलब 6 का टेबल लिख दिया आपने, ठीक है। तो वैसे ही अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है
वर्कशीट 3। पर वर्कशीट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, तो ये डेफिनेशन आपने कॉपी में लिख लेनी। जहाँ पे आपने पहले आई थिंक आपने चैप्टर जब स्टार्ट किया होगा वर्कशीट 3 और अपने चैप्टर का सॉरी यूनिट 3 और यूनिट का नाम लिखा होगा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, तो वहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखी थी मेरा बेटा मल्टीपल्स की। उसी के नीचे आपने क्या लिखनी है डेफिनेशन इवन नंबर्स की और ऑड नंबर्स की। फिर वो एक पेज जो है हमारा वो किस पे आ जाएगा, पूरा का पूरा डेफिनेशन का आ जाएगा, राइट। क्योंकि आपको पता है हम जब भी कोई न्यू वर्कशीट स्टार्ट करते हैं तो हम न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। तो अब बात आती है मेरे बेटा इवन नंबर्स की। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल में आते हो, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। अब इवन नंबर कौन से आ गए? फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 10, मतलब 2 का टेबल लिखते जाते हो। 2 10 20, 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, 2 14 28, 2 10, मतलब इस तरह से आपने 2 से जो मतलब आपने सीधा से याद रखना, जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जैसे सपोज मैंने एक बड़ा सा नंबर दे दिया आपको, ठीक है, और मैंने आपको पूछ लिया कि बताओ मुझे कि 2 के टेबल में आता है। अब 2 का टेबल आपको मैक्सिमम आप 10 तक याद रख सकते हैं ना। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 9 20, ठीक है। इसके बाद आप लोग टेबल मतलब नहीं लर्न करते, आप मैक्सिमम 10 तक लर्न करते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने एक बड़ा नंबर दे दिया, अब आपको इतना बड़ा टेबल तो आता नहीं है, फिर आप कैसे पता लगाओगे कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? उसके लिए एक ट्रिक है मेरा बेटा। जैसे मैंने ये नंबर लिखा नीचे 5 6 3 2 4 9 8। अब मैंने पूछा क्या ये नंबर इवन नंबर है? अब आप फंस गए, इतना बड़ा टेबल तो मुझे आता ही नहीं है। या तो आप इसका टेबल बोलोगे या तो उसको आप 2 से डिवाइड करोगे। अगर कंप्लीटली होगा डिवाइड तो मतलब वो 2 इवन नंबर हो गया। इसका एक छोटा सा तरीका, कुछ नहीं, आपने नंबर नहीं देखना अभी, आपने जस्ट लास्ट का नंबर चेक करना है। लास्ट में क्या है? 8। क्या 2 के टेबल में 8 आता है? ऑफ कोर्स आता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 आता है। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ? इवन नंबर। वन मोर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 6 5 3 1 8 9। क्या ये इवन नंबर है? सीधा लास्ट का नंबर चेक करो, लास्ट में क्या है? 9। क्या 2 के टेबल में 9 आता है? 2 4 8, 2 5 10, नो। तो इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है। समझ आ गई? तो ये था हमारे पास इवन नंबर। अगर आपको कभी भी ऐसे समझ आपको मतलब टेबल इतना बड़ा नहीं आता है तो नो नीड, आपने जस्ट लास्ट का डिजिट चेक करना है। अगर लास्ट का डिजिट आपका 2 के टेबल में आता है तो वो इवन नंबर है, अगर नहीं आता है तो वो इवन नंबर नहीं है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है मेरा बेटा? ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अब 2 के क्या 2 के टेबल में 1 आता है? नो। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नो। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नो। 7 आता है? नो। 9 आता है? नहीं। तो जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो क्या बन जाएंगे? ऑड नंबर। एग्जाम्पल के लिए अब मैं जैसे बड़ा सा नंबर ले लेती हूँ आपको 497, ये नंबर लिया मैंने 497। बताइए ये इवन है कि ऑड है? क्वेश्चन आएगा इवन है कि ऑड है, आपने कुछ नहीं करना, लास्ट का डिजिट चेक करना सीधा। लास्ट में क्या है? 7। क्या 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ? ऑड नंबर हुआ, राइट। जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो आप, चाहे 5 6 9 3 2 5 7 8 9 1 ले ले मेरा नंबर। बताओ जी इवन है कि ऑड है? प्रॉब्लम, लास्ट में सीधे आके लास्ट का डिजिट चेक करो 1। कि 2 के टेबल में 1 आता है? 2 1 2, नहीं सीधा 2 मिल रहा है मुझे, 1 तो मुझे मिला ही नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ? ये नंबर हुआ आपका ऑड नंबर, करेक्ट। जितना मर्जी बड़ा नंबर होगा, जितना मर्जी बड़ा नंबर होगा, आपने सिंपल क्या करना है, लास्ट नंबर चेक करना है और देखना है वो 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास है वर्कशीट 3 जो आप कहाँ पे करोगे? अपनी बुक में करोगे, ठीक है। जो डेफिनेशन है वो आप नोटबुक में लिख लेंगे और जो वर्कशीट में जो फिलअप्स टाइप के हैं वो आप उसमें कर लेंगे। अब बोलते हैं एनसर्कल द इवन नंबर। पहले आया 2 4। क्या 2 के टेबल में 4 आता है? यस, सर्कल कर दो। क्या 2 के टेबल में 7 आता है? नो। 2 के टेबल में 8 आता है? यस, सर्कल। 2 के टेबल में आता है? हाँ, 2 6 12 आता है?
यस, ये इवन नंबर है। क्या 2 के टेबल में 19 आता है? नो। क्या 2 के टेबल में, अब वही बात आ गई 28। अब आप बोलते मैम हमें 2 10 से 20 तक ही टेबल आता है। जस्ट लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट में क्या है? 8। क्या 2 के टेबल में 8 आता है? 2 4 जा 8 आता है, तो इसका मतलब ये क्या है? इवन नंबर। अगेन 56, इतना बड़ा टेबल नहीं आता हमें, लास्ट का डिजिट क्या है? 6। क्या 2 के टेबल में 6 आता है? यस, तो मतलब ये क्या हो गया? इवन नंबर। अब आया आगे, एंड सर्कल द ऑड नंबर। ऑड मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो हमने क्या किया, लास्ट का डिजिट चेक करेंगे, 6। 2 3 जा 6, यस, तो इसका मतलब ये इवन हुआ। ये हमें क्या चाहिए था? ऑड, और ऑड 2 के टेबल में नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं हुआ ऑड। अब 2 के टेबल में 9 आता है क्या? नो, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ? ऑड। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नो, तो ये कैसा नंबर हुआ? ऑड। क्या 2 के टेबल में 19 आता है? नो, तो ये कैसा हुआ? ऑड। अब लास्ट में टोट के 2 के टेबल में 4 आता है? यस, मतलब ये इवन हुआ, तो मुझे इवन नहीं चाहिए, मुझे तो ऑड चाहिए। अब लास्ट में क्या? 7। क्या 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है, तो ये क्या हुआ? ऑड नंबर। क्या 2 के टेबल में 9 आता है? नो, तो ये कैसा नंबर हुआ? ऑड। राइट। अब आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स। 75 इज एन डैश नंबर। अब वही बात है, 5 है। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है, तो कैसा नंबर हुआ? ऑड। राइट। अब आए 178 इज एन डैश नंबर। अब 178 कैसा है? ऑड है कि इवन है? लास्ट का डिजिट चेक करो, 8। क्या 2 के टेबल में 8 आता है? यस, तो कैसा नंबर हुआ ये? इवन। ठीक है। अब 1082, अब इतना बड़ा टेबल नहीं आता, मैं सीधा लास्ट का नंबर चेक करिए, 2। क्या 2 के टेबल में 2 आता है? यस, तो कैसे नंबर हुआ ये? इवन। नेक्स्ट 1493। क्या 3 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नहीं आता है 3, तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर। राइट। अब बोलता है अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ डैश इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब क्या हुआ इसका, कि ऐसा नंबर जो किसके टेबल में आए और वो इवन नंबर बन जाए। इवन नंबर के लिए कौन सा टेबल आना चाहिए? 2 का। जो 2 के टेबल में आते हैं वो नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है हमारे पास? 2 का टेबल बोलो, 2 1 जा 2, तो 2 है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो क्या आया सबसे पहले? 1। क्या 1 2 के टेबल में आता है? नो, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या आ गया? 1। ठीक है। तो ये थी आपकी वर्कशीट 3 मेरा बेटा, और ये आपने कर लेनी है। ठीक है। थैंक यू।